नमस्कार दोस्तों, एबीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह टॉपिक आईपीपीएस क्लर्क, आरआरबी, पीओ में इसके 5 क्वेश्चंस आते हैं। तो वो 5 क्वेश्चंस हम विद इन 2 या 3 मिनट्स में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो मैं आज आपको शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगी। ये वाली शॉर्ट ट्रिक्स लगा के आप ये 5 क्वेश्चन विद इन 2 या 3 मिनट्स में इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलो आइए हम देखते हैं। पहले हमें शॉर्ट ट्रिक जानने से पहले कुछ 2-4 चीजें जाननी होंगी। सबसे पहले हमें पता करना है कि साइन कन्वर्जन होता क्या है। जब तक आप लोगों को साइन कन्वर्जन नहीं पता लगेगा तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आइए हम सीखते हैं साइन कन्वर्जन। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिखी हुई है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस होगी, ये दोनों साइड प्लस होगा, तो हमारा जो साइन कन्वर्जन यानी कि जो हमारे फैक्टर्स आएंगे वो दोनों माइनस में आएंगे। पर आपको एक चीज अच्छे से ध्यान रखनी है कि जो हम पहले नंबर पे फैक्टर लिखेंगे वो अपना बड़े वाला फैक्टर होगा। जैसे कि आपके दो फैक्टर्स आए 5 एंड 6, तो हम 6 को पहले लिखेंगे, 5 को बाद में लिखेंगे। बाकी दोनों फैक्टर्स के जो साइन होंगे वो दोनों माइनस होंगे। सेकेंड हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर हमारी इक्वेशन में यहाँ माइनस होगा और ये प्लस होगा तो हम इजीली अपना साइन कन्वर्जन में इसको दोनों फैक्टर्स जो है इसके प्लस और प्लस आएंगे। तो ये फर्स्ट वाला जो है हमारा कैपिटल होगा, बड़ा होगा, एंड सेकेंड वाला हमारा जो है वो छोटा होगा। नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन है हमारी ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0। अगर हमारा माइनस माइनस होगा तो साइन कन्वर्जन प्लस माइनस होगा, और अगर हमारा प्लस और माइनस होगा तो साइन कन्वर्जन माइनस और प्लस होगा। आइए अब हम इन्हें शॉर्ट ट्रिक से याद करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस प्लस, तो हमारा जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वन सब में जो है सबके साइन चेंज होकर के बदल गए हैं। देखो ये प्लस का जो है माइनस हो गया है, माइनस का प्लस हो गया है, माइनस का प्लस हो गया है, प्लस का माइनस हो गया है। एंड सेकेंड वन आप याद कर सकते हैं, डायरेक्टली याद कर लीजिए, प्लस प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस माइनस, एंड प्लस माइनस माइनस प्लस। तो इजीली आप इनको याद कर सकते हैं। अगर आपको ये वाला साइन कन्वर्जन याद हो सकता है तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेंगे। देखो जैसे हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, हमें फैक्टर निकालने हैं, आप पहले भी पढ़ चुके हो उसको, पर अब हम इसको शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 इक्वल टू 0। अब हम इसके फैक्टर निकालने हैं, तो हम अपने फैक्टर निकालेंगे कैसे। सबसे पहले हमें पता है हम कांस्टेंट की मल्टीप्लाई जो है वो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ करते हैं। यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, तो 35 की मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे तो हमारे पास 35 आ जाएगा। फिर हमारे जो दो फैक्टर हैं, हमें ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करके तो 35 आए एंड प्लस करके 12 आए। तो हमें पता है 7 और 5 हमारे ऐसे फैक्टर होते हैं, 7 5 जा 35, और इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो हमारे पास 12 आ रहा है। हमें देखना है कि प्लस प्लस हमारा साइन कन्वर्जन में माइनस माइनस साइन देता है, तो ये दोनों फैक्टर जो हैं ये हमारे माइनस में आएंगे। और एक बात हमें ध्यान देनी है कि 7 पहले लिखना है एंड 5 बाद में लिखना है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि बड़े वाला फैक्टर हम पहले लिखेंगे एंड छोटे वाला फैक्टर हम बाद में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 77 इक्वल टू 0। अब हमें पता है 77 की मल्टीप्लाई जो है हम 1 से करेंगे, तो यहाँ पे 77 आ जाएगा। 77 के हमें ऐसे फैक्टर देखने हैं, मल्टीप्लाई करके हमारे पास 77 आए, प्लस माइनस करके 18 आए। तो हमें पता है कि 11 और 7 ये हमारे फैक्टर ऐसे हैं, इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो 18 आ रहा है एंड मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 77 आ रहा है। अब हमें देखना है कि यहाँ पे हमारे पास प्लस और माइनस में साइन कन्वर्जन क्या था, प्लस और प्लस। तो यहाँ पे हमारे जो दोनों फैक्टर हैं दोनों प्लस के होंगे, और बड़े वाला फैक्टर पहले लिखेंगे, छोटे वाला फैक्टर बाद में लिखेंगे। तो ऐसे हम विद इन 1 या 2 मिनट्स में इन क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चंस 1 या 2 मिनट्स में हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें एक एक्स्ट्रा चीज है, आप लोग ध्यान से पढ़ें। जैसे हमारे पास 3 की मल्टीप्लाई हमने 6 से की, तो 3 6 18, 18 आ गया हमारे पास। 18 के हमें दो फैक्टर ऐसे चाहिए कि जिसे हमें प्लस करने के बाद हमें 9 मिले। तो हमें पता है कि 9 और 2, 9 2 जा 18, 9 और 2 को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 11 आता है। अब हम देख लेते हैं, हमारे पास प्लस और प्लस, दोनों प्लस और प्लस में साइन कन्वर्जन क्या हो जाता है, माइनस एंड माइनस।
अब माइनस माइनस तो हो गया, पर एक चीज जो मैं कह रही थी आपको इसमें ध्यान देनी है कि यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट होने के मतलब ये है कि हम इसको कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, जो हमारा आंसर आएगा। तो अब हमारा आंसर आता है 3 3 ज़ा 9, 2 ज़ा 6, -3/2 एंड यहाँ पे -1/3। तो जो हमारे इसके फैक्टर होंगे वो हमारे फैक्टर होंगे -3/2 एंड -1/3। तो ऐसे हम अपने फैक्टर निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको और करा देती हूँ। 12 6 ज़ा 72, 72 के हमें 2 फैक्टर्स चाहिए जिससे हमारा 1 आए, तो 9 एंड 8। बड़े वाला हम पहले लिखेंगे, छोटे वाला बाद में लिखेंगे। कोफिशिएंट से हम डिवाइड कर देंगे 9/6 एंड 8/6। अब उसके बाद हम साइन कन्वर्जन देखेंगे। हमारे पास यहाँ पर प्लस माइनस है, प्लस माइनस चेंज होकर माइनस और प्लस हो जाते हैं। अब इनको वैल्यूज निकाल लेंगे 3 एंड 2, -3/2 एंड सेकेंड हमारी आ जाएगी 4 एंड 3, यानी कि +4/3। ये हमारे पास दो फैक्टर आ गए हैं। ऐसे हम अपने किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए हम चलते हैं अपने पेपर के क्वेश्चन पे। हमारे पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन हमसे डिस्कस किए जाते हैं, अब हम वो आपको सॉल्व कराएंगे। देखिए, जैसे अब हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे 10 की मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे तो हमारे पास 10 आ गया। 10 के ऐसे फैक्टर 7 मिले, 5 एंड 2। 5 2 ज़ा 10, 5 और 2 को प्लस करेंगे तो 7 आता है। साइन कन्वर्जन में माइनस प्लस, यानी कि माइनस प्लस के हमारे कन्वर्जन क्या होता है, प्लस एंड प्लस। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम देखते हैं y के फैक्टर्स देखते हैं। y के फैक्टर्स में हम क्या देख रहे हैं कि 6 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 6 आ गया। 6 के ऐसे फैक्टर 3 एंड 2, इन्हें ऐड करके 5 आता है। और जो साइन कन्वर्जन है माइनस प्लस, हमें पता है दोनों फैक्टर प्लस के होंगे। अब हमें कन्वर्जन देखना है, कंपैरिजन करना है कि x और y में क्या कंपैरिजन करके कौन बड़ा है कौन छोटा है। हमारे पेपर में इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। पूछता है फर्स्ट में x ग्रेटर देन y, सेकंड में x ग्रेटर देन इक्वल टू y, थर्ड में y इज ग्रेटर देन x एंड फोर्थ में y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x एंड फिफ्थ C एंड D कैन नॉट डिफाइन, हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कंपैरिजन कैसे करते हैं। सबसे पहले हम x का एक फैक्टर उठा लेते हैं, इसका कंपैरिजन y के दोनों फैक्टर से करते हैं। 5 का कंपैरिजन हमने 3 और 2 से किया, हमें पता है कि दोनों से ही ग्रेटर देन है, तो x की साइड हम ग्रेटर देन का साइन बना लेते हैं। नेक्स्ट वन हम 2 का कंपैरिजन करते हैं 3 एंड 2 से, हमें पता है कि 2 हमारा 3 से छोटा आ रहा है, तो अब हमें पता लग गया कि एक तो ग्रेटर देन हो गया, नेक्स्ट हमारा छोटा हो गया। तो अब हमें पता है कि x दोनों नहीं हो सकता, या तो बड़ा ही होगा या छोटा होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि बड़ा भी है और छोटा भी है, तो हम अपने आंसर में इजीली लगा सकते हैं कैन नॉट डिफाइन, C एंड D। फिफ्थ वन हम टिक करके आ जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, जैसे कि 35 के हमें फैक्टर 1 से मल्टीप्लाई करके 7 एंड 5, हमें पता है यहाँ प्लस प्लस है तो साइन कन्वर्जन में दोनों माइनस हो जाएंगे। नेक्स्ट y के हम देखते हैं 20 की मल्टीप्लाई 3 से 60 आ गया हमारे पास। 60 के हमें ऐसे फैक्टर चाहिए 15 एंड 4, ऐड करके 19 आए, तो ये हमारे पास मिल गया। प्लस प्लस है तो ये भी दोनों माइनस होंगे, पर यहाँ पे y का कोफिशिएंट है y स्क्वायर का, तो हम उसे डिवाइड कर देंगे, तो एक तो आ गया -5 एंड नेक्स्ट वन आ गया -4/3। अब हम कंपैरिजन के लिए -7 का कंपैरिजन -5 से करते हैं। हमें पता है कि माइनस में जो जितनी छोटी वैल्यू होती है वो उतनी बड़ी होती है, तो हमें पता है कि यहाँ पर y इज ग्रेटर देन x हो गया, तो x हमारा लेस देन है तो हम लेस देन का साइन लगा देंगे, इन दोनों से ही लेस है हमारा x। नेक्स्ट हम देखते हैं -5 इक्वल टू हो गया, एंड -5 जो है -4/3 से क्या है, ये छोटा है, तो हम इजीली साइन लगा सकते हैं x इज लेस देन इक्वल टू y। तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं x इज लेस देन इक्वल टू y, हमारे पास ये वाला ऑप्शन है, हम फोर्थ वाला ऑप्शन टिक कराएंगे। अब हम देखते हैं कि एक और इससे भी ज्यादा शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगी। पेपर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जिन्हें हमें सॉल्व करने की ही जरूरत नहीं पड़ती, उनके फैक्टर्स बहुत अजीब दिए जाते हैं, कुछ बच्चे उसमें टाइम वेस्ट करते हैं, पर जिनको ये ट्रिक पता होगी वो इसमें टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जैसे कि हमें पता है, यहाँ पे हम साइन कन्वर्जन देख लेते हैं, प्लस माइनस हमें पता है कि x के हमारे दोनों फैक्टर प्लस में आने वाले हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं y² + 12y + 35, प्लस प्लस में हमें पता है माइनस माइनस, यानी कि y के हमारे दोनों फैक्टर्स माइनस आएंगे, तो हमें पता है कि x की हर एक वैल्यू y की हर एक वैल्यू से बड़ी होगी, क्योंकि इसके साइन सारे प्लस हैं, इसमें माइनस है, तो हम डायरेक्टली लगा के आ सकते हैं इजीली x इज ग्रेटर देन y। तो हम यहाँ पर अपना
फर्स्ट टिक कराएंगे। हमें क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, फैक्टर्स नहीं देखने, ओनली साइन कन्वर्जन से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 88 इक्वल टू 0। हम देखते हैं कि माइनस माइनस में हमारे कन्वर्जन में x की जो वैल्यू आएगी साइन कन्वर्जन में प्लस एंड माइनस होगी दोनों फैक्टर्स। एंड y में देख लीजिए वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 48 इक्वल टू 0। तो माइनस माइनस में हमें पता है कि प्लस माइनस आती है, तो हम प्लस एंड माइनस, हमें पता है कि एक वैल्यू प्लस आ रही है एक वैल्यू माइनस आ रही है, ऐसे ही y में एक वैल्यू प्लस आ रही है एक वैल्यू माइनस आ रही है, या तो वैल्यू बड़ी ही होगी या वैल्यू छोटी होगी। तो अब हम यहाँ इजीली लगा सकते हैं कि इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, सी एंड डी हम जाकर लगाकर आ सकते हैं, हमें इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ना हमें इसके फैक्टर्स देखने हैं। आप देखिएगा हमारे पेपर में इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, x इक्वल टू √625 एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू 625। यहाँ पर हमें देखना है कि x की वैल्यू हमारी क्या होगी, फैक्टर्स क्या होंगे और y के फैक्टर्स हमारे क्या होंगे। जनरली स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में मिस्टेक करके आते हैं, इसलिए आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हमारा जो x का फैक्टर होगा वो 25 होगा और उसकी जो वैल्यू होगी ओनली प्लस में होगी, क्योंकि यहाँ पर हमारा x लीनियर है, उसकी कोई पावर नहीं है। यहाँ पे वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर को जब हम सॉल्व करेंगे y इक्वल टू √625, जब हम इसको सॉल्व करेंगे रूट स्क्वायर करके, तो यहाँ पर इसकी प्लस माइनस 25 वैल्यू आएगी। तो हमें ये देखना है, अब कंपैरिजन में हम यूज करेंगे कि कंपैरिजन होगा कैसे। जनरली आप लोग इसको इक्वल लगाएंगे, पर ऐसा नहीं होगा। +25 की वैल्यू +25 से तो इक्वल आ जाती है x की वैल्यू y में, बट जब 25 की कंपैरिजन हम -25 से करते हैं तो वो वैल्यू x की वैल्यू ग्रेटर देन आती है, क्योंकि y की वैल्यू हमारे पास यहाँ माइनस है। तो इसलिए हम अपना आंसर जो मार्क करके आएंगे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, यहाँ पर हम अपना सेकंड वाला टिक करके आएंगे। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना इजी है, पर हम उसको सॉल्व करने के लिए क्या अप्रोच यूज कर रहे हैं, कितना टाइम हम खर्च कर रहे हैं उनको यूज करने के लिए, जनरली हमें ये देखना है। हमें सीखना है कि हम किसी भी क्वेश्चन को कम से कम टाइम में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब मैंने आप लोगों के लिए एक ट्यूटोरियल तैयार किया है जिसमें IBPS RRB के 5 क्वेश्चंस हैं। आप उनके आंसर निकालिए और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर भेजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम उनके आंसर्स को डिस्कस करेंगे और हम अपना पार्ट 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।